तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, शाइनी, साशा? बहुत अच्छा रहा दादाजी, हमने बहुत कुछ सीखा। तुम्हारे नए टीचर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं दादाजी। उन्होंने सबसे पूछा कि हम छुट्टियों में कहाँ गए थे। तो तुमने क्या कहा, शाइनी? दादाजी, इसने झूठ कहा कि ये पेरिस गया था। ओह, पेरिस? तुमने झूठ क्यों बोला, शाइनी? दादाजी सभी अच्छी जगह घूमने गए थे, तो मुझे कहना पड़ा कि तुमने झूठ बोला। ये अच्छी बात नहीं है, शाइनी। चलो अब उदास मत हो, मैं तुम्हें बक-बक नाम के तोते की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम था बक-बक। बक-बक को बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की बुरी आदत थी। पता है तुम्हें आज मैंने क्या खाया? सच में बहुत बढ़िया दावत थी। बहुत सारी मिठाइयाँ और फल और बहुत सारा खाना। बहुत बड़ी पार्टी थी वो। सच में? कहाँ पर? वो अमीर आदमी के घर पर। मैंने बताया था ना, वो बहुत अच्छा है, मुझे महंगे तोहफे देता है। इतना मत फेंको बक-बक, इस चिड़िया को बेवकूफ मत बनाओ। मैंने तुम्हें सुबह ही सूखी मिर्ची खाते हुए देखा था। तुम इसी पेड़ पर बैठकर खा रहे थे। पता है तुम्हें, मेरे पास तुम जैसों के लिए वक्त नहीं है। मुझे एक और दावत के लिए जाना है, चलता हूँ। हाँ, उसकी बात मत सुनो, वो झूठा है। पर बक-बक ने खुद को नहीं बदला। वो ऐसे ही डींगे मारता रहा। पता है, मैं एक बार ईगल से भी ऊंचा उड़ा था। शेर मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, पर मैंने मना कर दिया। मेरे पास बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, मैं ये पूरा जंगल खरीद सकता हूँ। कोयल ने एक बार मुझे कहा कि मैं उससे बेहतर गाता हूँ। एक दिन एक कबूतर उस तरफ आया। ओह, तुम कितनी सुंदर पक्षी हो। कौन हो तुम? शुक्रिया, मैं कबूतर हूँ, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। ओह, कौवे भैया, कोयल, देखो हमारे यहाँ कौन आया है। कितना सुंदर मेहमान है ना? कितना प्यारा पक्षी है। कितना सुंदर दिखता है। शाही पक्षी लगता है। ये कौन है? ओह, तुम बक-बक हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। तो तुमने मेरे बारे में सुना है? हाँ, दरअसल देखा तुम सभी ने, मेरा कितना नाम है, बल्कि बाहर वालों ने भी मेरे बारे में सुना है। कबूतर, जानते हो, मैं बहुत सारे देश घूम चुका हूँ। हाँ, पर मुझे एक बार ब्यूटी प्राइज भी मिला था। अच्छी बात है, पर मेरी बात तो। मैं बहुत ही अमीर पक्षी हूँ, मालूम है, इस जंगल में सबसे अमीर। तुम सुनो तो। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये सही नहीं है। इसके पास पहले से ही सब कुछ है। ओह, ये क्या कहना चाहते हैं? यही मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शाही नौकर हूँ। शेर राजा चाहते हैं कि तुम उनके महल में आकर रहो। महल का खाना, महल में रहना, सब कुछ मिलेगा। पर लगता है अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। पर मेरे पास कुछ नहीं। अब जाने भी दो, मैं अब चलता हूँ। ऐसा ही होता है जब डींगे मारते हैं। तो देखा बच्चों, झूठ मत बोलो। क्या पता कोई कहीं पर भी सुन रहा हो। मैंने अपना सबक सीख लिया दादाजी। तो चलो अब देखते हैं कि अगली छुट्टियों में हम पेरिस जा सकते हैं कि नहीं। तुमने टीचर से झूठ क्यों बोला? सच बोलता तो उनको बुरा लग जाता। नहीं लगता, उल्टा वो तुम्हें मॉनिटर भी बना देती। क्या हुआ बच्चों, आपस में किस बात पर बहस कर रहे हो? देखो ना माँ, मैं शाइनी को कब से समझा रही हूँ कि क्लास मॉनिटर बनने के लिए मीठी मीठी बातें करने के बजाय काम पे ध्यान दे। माँ, मैं अगर मीठी बातें नहीं करूँगा तो वो किसी और को मॉनिटर बना देंगी। अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम गलत समझ रहे हो। लगता है तुम्हें कहानी सुनानी पड़ेगी। ये कहानी सुनेंगे।
एक बार की बात है, विक्रम नगर में राजा आदित्य राज करते थे। राजा आदित्य बहुत ही बहादुर और नेक दिल राजा थे। उन्हें पक्षी पालने का बहुत शौक था। एक बार उनके पास एक बहेलिया आता है। महाराजा आदित्य की जय हो। बताओ, इस बार तुम कौन सा पक्षी लाए हो? महाराज, इस बार मैं आपके लिए कीमती भेंट लाया हूँ। हमेशा सच बोलने वाला ब्लैकी कौवा और हमेशा मीठा बोलने वाला सोनू तोता। अरे वाह, मैं इन दोनों को रख लूंगा। लो, तुम्हारे सोने के सिक्के। और इस तरह राजा आदित्य ब्लैकी और सोनू की प्रशंसा सुनकर उन्हें खरीद लेते हैं। वो देखते हैं कि ब्लैकी हमेशा कड़वी और खरी बातें बोलता है और सोनू या तो सिर्फ मीठी बातें या फिर वही दोहराता है जो राजा बोलते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। महाराजा आदित्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा हैं। मगर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि आप शक्तिशाली राजा हो? ब्लैकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ब्लैकी, तुमको महाराज की ताकत पर शक है? नहीं महाराज, मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जो सबसे ताकतवर होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं होती। बस बहुत कड़वा बोल लिया तुमने। आज से तुम एक पिंजरे में बंद रहोगे और मैं घोषित करता हूँ कि आज से विजयनगर का राज पक्षी सोनू है। और इस तरह से ब्लैकी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। सोनू बहुत खुश होता है। एक दिन राज्य में दूसरे देश से एक विदूषक रमेश आते हैं। महाराज की जय हो। बोलो, कैसे आना हुआ? महाराज, हमने सुना है आपके राज्य में सभी अत्यंत बुद्धिमान हैं, पशु, पक्षी, मानव इत्यादि। हाँ, वो तो है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस बात की जांच कर सकता हूँ? हाँ, पूछो। ये प्रश्न है आपके राज्य पक्षी सोनू तोते से। सफेद तन, हरी पूंछ, इसका मतलब बताओ। सफेद तन, हरी पूंछ। सोनू घबरा जाता है और आदत के अनुसार बार बार प्रश्न को ही दोहराता रहता है और राजा से चिकनी चुपड़ी बातें करता रहता है। ब्लैकी से रहा नहीं जाता और वो तुरंत प्रश्न का उत्तर दे देता है। मूली। अरे वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने ब्लैकी। राजा आदित्य ये सब देखकर कौवे की बुद्धिमता से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने तोते की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ब्लैकी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। ब्लैकी, हमें क्षमा कर दो। आज हमें पता चल गया कि असल में काबिलियत बुद्धिमत्ता से जांची जानी चाहिए, चाटुकारिता या मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं। राजा आदित्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्लैकी को राज्य पक्षी घोषित कर दिया। सोनू अपनी करनी के लिए बहुत शर्मिंदा था। तो कुछ समझे बच्चों? हाँ माँ, मैं समझ गया। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि चतुकारिता पर। बिल्कुल सही बेटा। चतुकारिता हमें थोड़े दिन तो आगे बढ़ा सकती है, मगर जीवन में आगे हमेशा सिर्फ वही बढ़ते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को कॉपी नहीं करते।